नमस्कार साथियों। आपको ध्यान हो पिछले वीडियो में हमने कहा था कि गूगल हमारे बारे में बहुत कुछ जानता है, पर अगली कड़ी में हम बताएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट भी हमारे बारे में बहुत कुछ जानता है। यानी कि ये स्पाइंग करते हैं, गूगल भी करते हैं हमारे ऊपर। स्पाइंग का मतलब है कि हमारी हैबिट्स को पता करते हैं, क्या करते हैं उसके ऊपर हमारे पास विज्ञापन आते हैं। आपने देखा होगा, आप गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में कोई चीज़ सर्च करते हैं, तो उसी से संबंधित आपको पोस्ट, यूट्यूब वगैरह सब बताए जाते हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारी निजता जो है वो पता लगे, तो आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट में हम ये कैसे कम करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, विंडोज 11 में हूँ मैं, और विंडोज 11 में जाके मैं राइट क्लिक करता हूँ, सेटिंग्स में जाता हूँ, और सेटिंग में विंडोज जो करता है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाएंगे, इसको बोलते हैं टेलीमीट्री। एक टेलीमीट्री होती है स्पेस के अंदर जो नासा और इसरो करते हैं, वो टेलीमीट्री नहीं। टेलीमीट्री यानी कि एक्सपीरियंस जो हम लोगों के होते हैं उनके बारे में। तो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में गए और यहाँ पर जो है डायग्नोस्टिक एंड फीडबैक में जाए, आप क्लिक किया। यहाँ पर डायग्नोस्टिक डाटा इंप्रूव करने के लिए बात करता है। हैव टू इंप्रूव विंडोज एंड कीप इट सिक्योर, अप टू डेट और वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। अब ये बड़ा वेग है, क्या है? सेंडिंग रिक्वायर्ड प्लस ऑप्शनल डाटा। ऑप्शनल डाटा क्या है ये हमको नहीं बताया जाता। वो ऑप्शनल डाटा है कि हमारे बारे में हमने कौन सी विंडो खोली, कौन सी एप्लीकेशन खोली है, यहाँ तक कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड में हमने फाइल बनाई है, उसका टाइटल क्या है, उसका किस नाम से सेव किया, ये सब सूचना भी इनके पास जाती है। यू आर सेंडिंग रिक्वायर्ड डायनेस्टिक डाटा, लिमिटेड सेट ऑफ डाटा दैट इज नेसेसरी टू कीप योर डिवाइस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योर। अब बताइए, ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योर करने के लिए हमारा डाटा क्या चाहिए उनको? हाँ, तब हो सकता है जब क्रैश हो जाए विंडोज, तब हो सकता है उनको सूचना मिल जाए। तो इंडिविजुअल थोड़ी वो भेजते हैं कि भैया ये रिपेयर कर लीजिए, ये कर लीजिए, ठीक है। उनके खुद के लिए है कि कैसे इंप्रूव करें वगैरह। सेंड ऑप्शनल डाटा, ये जो ऑप्शनल डाटा है उसके बारे में है। एडिशनल डायग्नोस्टिक डाटा, दे इंक्लूड डाटा अबाउट वेबसाइट, योर ब्राउज, हाउ योर एप्स एंड फीचर्स आर एनहांस्ड रिपोर्टिंग। ये ही झगड़े की जड़ है, तो इसको कर दीजिए ऑफ, ठीक है। और भी जगह है, डिलीट डायग्नोस्टिक डाटा जो है, अब तो जो कुछ लिया है वो आप उसको डिलीट करवा सकते हैं, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। टेलीमेट्री में और भी ऐप्स से प्रोग्राम आते हैं जो टेलीमेट्री में जाके पूरा ढंग से बंद कर देते हैं, अनइंस्टॉल कर लेते हैं। तो आपका नेटवर्क वाला या आईटी वाला जो होता है वो सक्षम होता है इसको करने के लिए। एक तो ये हो गया। दूसरा, हम चलते हैं इसके अंदर ही और यहाँ जाते हैं, सर्विसेज में जाएंगे, रन में जाएंगे और services.msc SCRVICS.msc ये हम लिखेंगे, तो सर्विसेज का कंसोल चालू हो जाता है। अब टेलीमेट्री कहाँ छिपी हुई है इसके अंदर? टी में नहीं छिपी हुई है, कनेक्टेड यूजर एक्सपीरियंस में छुपी है। कनेक्टेड यूजर एक्सपीरियंस ये रहा यहाँ पर, ठीक है। द कनेक्टेड यूजर एक्सपीरियंस एंड टेलीमेट्री services enable features that support in-application and connected user experience. Additionally, this service manages the event-driven collection and transmission of diagnostic and usage information used to improve the experience and quality of the Windows platform when the diagnostic and usage privacy option settings are enabled under feedback and diagnostic. ठीक है, इसको हम खोलते हैं। तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक है, हम ऑटोमेटिक की जगह इसको कर सकते हैं डिसेबल्ड, ठीक है। मैं डिसेबल्ड नहीं कर रहा हूँ, कारण से बताता हूँ अभी। और स्टॉप करवा देंगे, स्टॉप करवा देंगे और अप्लाई करके बंद कर देंगे, तो टेलीमेट्री बंद हो जाएगी आपके। परंतु कनेक्टेड यूजर एक्सपीरियंस जो है छिपा के इन्होंने क्या रखा है कि एमएस वर्ड में अनुवाद जब करते हैं अन्य भाषाओं से हिंदी में या अन्य भाषाओं के अंदर एक दूसरी भाषाओं में, तो कनेक्टेड यूजर एक्सपीरियंस से ही होता है, सारा सूचना उनके पास जाती है बिंग सर्वर के पास, वो कनेक्टेड यूजर एक्सपीरियंस के थ्रू जाती है। तो इसको सर्विसेज को लोग बाग, आप वीडियो देखेंगे कनेक्टेड यूजर एक्सपीरियंस बंद कर दें, वहां से बंद करवाते हैं, तो आपको बंद करने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है। इसको न छेड़ें आप, ओके। क्योंकि मैं बंद कर दूंगा तो मैं भी अनुवाद का काम करता हूं, तो वो अनुवाद मेरा रह जाएगा, मैंने कैंसिल कर दिया। और इस सर्विसेज के ऊपर हम एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे, कौन कौन सी वीडियो, कौन सी सर्विसेज जो है फालतू चल रही हैं और जगह घेर रही है और ऑटोमेटिक है वो सारी। स्टार्टर टाइप हम कर देते हैं कि ऑटोमेटिक मैनुअल, तो ये है। इसके अलावा एक चीज और कर सकते हैं आप, वो जो लिखा हुआ है ये आपको टेक्स्ट को हमारे उसमें मिल जाएगा,
कमेंट सेक्शन में, इसको हमने कर दिया कॉपी। अब करना क्या है, इसका बहुत काम का टूल है, एडवांस यूजर्स के लिए भी है, आप लोग भी कम कर ले सकते हैं। और यहां जाके आप दबाइए और यहां करिए पावर शेल, POWER, POWERSH, पावर शेल लिखा। अगर इसको क्लिक कर देंगे अभी तो आपके टर्मिनल जो खुलेगा वो आपके अकाउंट में खुलेगा, यूजर के अंदर। हमें यूजर का नहीं चाहिए, एडमिन का चाहिए, तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ये कह रहे एडमिनिस्ट्रेटर जैसे खोलना है, हमने हाँ कर दिया। तो सिस्टम 32 होता है जो एडमिन के रूप में है, और यूजर नाम के अगर मेरा ओपी के नाम से आता है या आपके यूजर नेम के साथ आना। तो अब हमने राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया, बस इतना कर। क्रिस टाइटस ने बनाया है ये, इसमें ट्विक्स है, इंस्टॉल कर सकता है, कम्युनिकेशन अपडेट, बड़े डिटेल में इसके ऊपर एक वीडियो बनेगा तो आधे घंटे का बनेगा। हम ट्विक्स में जाते हैं। अब ट्विक्स के अंदर कस्टमाइज रिस्टोर पॉइंट हमको करना है, डिलीट टेम्पोररी फाइल, तो हम टेम्पोररी फाइल डिलीट करवा सकते हैं। मान लीजिए हमने ये कर दिया। डिसेबल टेलीमेट्री, हमने डिसेबल टेलीमेट्री करा दिया। और यहां पर हमने और भी कर देते हैं, गेम DVR हमको नहीं चाहिए, डिसेबल हाइबरनेशन हमको नहीं करवाना, हाइबरनेट नहीं करवाना है। इस तरह से हम जो चीजें नहीं चाहिए, रन डिस्क क्लीनअप, वो डिस्क क्लीनअप चला के बताएगा क्या क्या करना है। डीबलोड ब्रेव हमको नहीं चाहिए, ब्रेव लगा है तो। और ऐसी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो पहले से डली हुई हैं जिनको हम हटा सकते हैं। ये एडवांस ट्रिक्स है, इनको आप थोड़ा संभल के करें, पर एडवांस यूजर्स के लिए ही है। पर आपके लिए जनरल यूजर के तो यही है, डिलीट टेम्पररी फाइल, डिसेबल टेलीमेट्री और ये डिसेबल हाइबरनेशन वगैरह, इनको करके और रन ट्विक्स चलाएंगे आप यहाँ पर। ठीक है, तो मैं मान लीजिए टेलीमेट्री अभी बंद नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा कर चुका हूँ, और मैं करता हूँ ये रन ट्विक्स। ये बैकग्राउंड के अंदर सारी चीजें पीछे टर्मिनल विंडो पे चल रही है, और इसको देख लेते हैं हम, पीछे चल रही है। टास्क फिनिश, उसने सब कर दिया। ठीक है, तो क्रिस टाइटस की यूटिलिटी है। अगर पेमेंट लेते हैं $10 तो ये GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के रूप में भी हमको मिलने के लिए तैयार है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अन्य हमें कमेंट करिए, और ये हम फिर वापस सीरीज चलाएंगे कि विंडोज के अंदर और माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आपको क्या क्या चीजें आपके ऊपर स्पाइंग और होती है अगली कड़ी के अंदर, वो चीज हम बताएंगे।